आज की क्लास में सोशल साइंस का पॉलिटी में चैप्टर 1 में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक हो जाएगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। आज का टॉपिक हो जाएगा श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। तो श्रीलंका जो है ये एक देश है और ये एशियाई देश है, ठीक है। तो श्रीलंका क्या है? श्रीलंका एक देश है जो एशियाई देश है और एक यहाँ पर है बहुसंख्यक। तो देखिए बहुसंख्यक के बारे में आपको बताए थे। बहुसंख्यक क्या होता है कि जिसकी संख्या ज़्यादा हो वो होता है बहुसंख्यक। ये बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपको बताए थे। तो बहुसंख्यक क्या होता है कि हम एक दूसरे से तुलना करते हैं और जिसका संख्या ज़्यादा होता है वो बहुसंख्यक होता है, ठीक है। तो बहुसंख्यक का मतलब होता है जिसकी जनसंख्या ज्यादा हो वो बहुसंख्यक हो जाएगा। अब बाद का मतलब होता है, देखिए बाद का मतलब होता है विचारधारा। बाद का मतलब जो होता है ये बाद का मतलब होता है विचारधारा, ठीक है। जैसे बहुसंख्यकवाद तो मतलब जिसकी संख्या ज्यादा हो उसका विचार वहां पर होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं गांधीवाद, मार्क्सवाद, संविधानवाद, पूंजीवाद, इस तरह से बोलते हैं ना। गांधी जी के गांधीवाद बोले, जैसे बोले गांधीवाद तो गांधी जी के अनुसार पूरे देश में शासन चले, गांधीवाद हुआ। जैसे बोले समाजवाद, समाज के अनुसार पूरे देश में शासन चले, ये समाजवाद होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है बहुसंख्यकवाद, तो बहुसंख्यकवाद का मतलब हुआ कि जिसकी संख्या ज्यादा होगा उसी के अनुसार देश में शासन चलेगा, ठीक है। तो इसका डिफिनीशन देख लीजिए। डिफिनीशन क्या है कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय को जरूरत व इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, बहुसंख्यक कहलाता है। देखिए इसमें भी कुछ समझते हैं। क्या बोला कि यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय का मतलब होता है जैसे मानव समाज, जैसे एक हुआ जैसे एक जगह विद्यार्थी बहुत सारा है तो एक समुदाय हो गया, मजदूरों का एक समूह समुदाय हो गया, मतलब लोगों का जो समूह है वो समुदाय होता है। तो समुदाय बहुसंख्यक हो मतलब श्रीलंका में जो था दो प्रकार के भाषा बोलने वाला लोग था। एक था क्या बोलते हैं सिन्हाला और एक था तमिल। तो सिन्हाला जो था वो बहुसंख्यक था, तो बहुसंख्यक सिन्हाला था। तो सिन्हाला जो बहुसंख्यक था वो अपने मनचाहे ढंग से देश का शासन कर सकता है, मतलब वो अपना मनचाहे ढंग से वो देश पर शासन करता, मन चाहे उसको जे मन होता वो करता। और मान लीजिए मनचाहे ढंग से बोला जाता, मनचाहे का मतलब होता है कि अगर मन में गलत बात भी हो तो वो गलत ढंग से भी कर सकता है। तो मतलब मन के अनुसार मन को भी थोड़ा सा कंट्रोल यहाँ पर रखना जरूरी है, मतलब जो अच्छा हो वो होना चाहिए, तो वही मनचाहे ढंग से शासन कर सकता है। और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय के जरूरत, मतलब जो अल्पसंख्यक है उसको जरूरतमंदों को इच्छाओं को वो क्या कर देगा, अवहेलना कर देगा, मतलब उसको जो इच्छा होना चाहिए, जो सरकारी सुविधा मिलना चाहिए वो सब नहीं मिलेगा। ये बात यहाँ पर है इसका मतलब, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था। श्रीलंका कब आजाद हुआ था? 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका आजाद हुआ था और श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। और देखिए जब श्रीलंका आजाद हुआ तो एक टेम्परेरी सरकार बना। टेम्परेरी सरकार जैसे होता है, जैसे हम लोग टेम्परेरी अगर मान ली कहीं पर कोई अच्छा घर उर बनाते हैं तो टेम्परेरी घर जब तक के लिए बना लेते हैं, जब तक उसमें रहते हैं, जब तक वो तैयार नहीं हो जाता। उसी प्रकार टेम्परेरी एक सरकार बना दिया जो जब तक चले, जब संविधान बन के चुनाव हो, संविधान तो बना हुआ ही था, चुनाव होता उसके बाद ना सरकार बनता, तब तक के लिए टेम्परेरी सरकार बना दिया गया था। तो टेम्परेरी सरकार बनाया तो टेम्परेरी सरकार को मतलब अंतरिम सरकार भी बोलते हैं। टेम्परेरी सरकार यानी अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार। तो ये सरकार क्या करेगा, देश को चलाने के लिए कानून बनाएगा। कोई भी सरकार है वो देश के चलाने के लिए क्या करता है, कानून बनाता है। तो कानून किसके हिसाब से बना, देखिए बहुसंख्यकवाद के हिसाब से, ठीक है। और ये संसद में गए और ये क्या बोले कि श्रीलंका में सिन्हाला का जनसंख्या अधिक है, मतलब श्रीलंका में जो था सिन्हाला की जनसंख्या अधिक था, ठीक है। श्रीलंका में सिन्हाला की जनसंख्या अधिक था और ये जो सरकार जो था क्या बोलते हैं
तत्कालिक सरकार जो टेम्पोररी सरकार थे वो क्या किए, वो संसद में गए और वो 1956 में विशेष कानून बनाया। जो देखिए क्या था कि 1956 के विधेय या कानून, ठीक है वही है 1956 के विधेय या कानून के प्रावधान सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया। क्या किया कि सिन्हली को राजभाषा घोषित कर दिया। और दूसरा में क्या किया कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई। मतलब जो सिन्हली है, सिन्हाला या सिन्हली, जो सिन्हली है वो जो सिन्हली बोलने वाला है उसको अधिकार दिया जाएगा, जो तमिल है उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा। मतलब दिया जाएगा बहुत न के बराबर, जो समझिए जो नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि स्कूल में बच्चा गया पढ़ने और 100 बच्चे का सीट है और वहाँ पर मान लीजिए 100 बच्चा में 90 गो बच्चा गया, तो 10 गो बच्चा नहीं आया तो क्या करेगा, तमिल को बैठा लेगा, तमिल को क्या करेगा, बैठा लेगा। मतलब सिन्हाला के का ही सब बात सुनेगा, तमिल का नहीं सुनेगा। तमिल पढ़ने गया, सिन्हाला गया पढ़ने, तो तमिल क्या करेगा, सिन्हाला का सब बच्चा, सिन्हाला जितना था बैठ गया, 10 गो बेंच खाली हो गया, तो वो तमिल जो आएगा तमिल को कहेगा उस पर बैठ जाओ, ठीक है। तो मतलब अलग तरह से भेदभाव बुरी तरह से ये करना हो गया। तो वही है कि विश्वविद्यालय और सरकारी नौकरियों में सिन्हलियों को प्राथमिकता देने की नीति बनाई। और मान लिया कि शिक्षा ही नहीं होगा तो फिर आदमी तो कुछ रह नहीं जाएगा क्या। तो उसी प्रकार अगला देख लीजिए, नए संविधान में सरकार ने बौद्ध धर्म को साक्षरण और बढ़ावा दिया। मतलब नए क्या किया कि नए संविधान में सरकार ने बौद्ध धर्म को साक्षरण और बढ़ावा दिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का काम किया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि अगर मान लीजिए कि इस तरह से अगर भेद करेगा तमिल के साथ तो क्या करेगा, वो उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए विधेयक के प्रभाव में क्या हुआ कि तमिलों की सरकार में नाराजगी और बेगानापन हुआ और तमिल भाषा और संस्कृत को लेकर सरकार असंवेदनशील थी। असंवेदनशील का मतलब हुआ कि उसके वो करने का तैयार नहीं था, मतलब जो है उसी पर सोच रहा था चला जाए, ठीक है, वो करने का तैयार नहीं था, राजनीति अधिकारों से वंचित हो जाए। मतलब देखिए अधिकार का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सामान है, जैसे मोबाइल है आपका, तो आपका मोबाइल है तो उस पर अधिकार आपका हुआ, आप जो करिए, किसी को दे दीजिए, बेच लीजिए, जो कीजिए, ठीक है, तो वो अधिकार हुआ। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अधिकार है। राजनीतिक अधिकार का मतलब होता है वोट देना, बोलने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ठीक है। एक और बात है कि देखिए भेदभाव किया, क्या किया कि नौकरियां में और अन्य कामों में भेदभाव किया, क्योंकि पहले जो है सिन्हाला जो है, पहले सिन्हाला का रोजगार नौकरी उसको मिलेगा, अगर थोड़ा बहुत सीट बचा तो तमिल को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी भेदभाव। तो उसमें क्या हुआ, गुस्सा आया, गुस्सा फूटा, तो वो अपना एक सरकार बनाया, मतलब एक अपना जो है क्या क्या राजनीतिक पार्टी बनाई, राजनीतिक पार्टी बनाई, जैसे मान जितना तमिल है सब तमिल एक हो गया था। एक सब हो जाने के बाद ताकत थोड़ा बढ़ता है। तो देखिए क्या किया, तमिल समुदाय की मांग बढ़ा, तो क्या तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और सरकार से निम्नलिखित मांग की। जो पहला था, देखिए अपना जो है तमिल ने अपना पार्टी बना लिया, ठीक है, राजनीतिक पार्टी, और सरकार से मांग की कि तमिल की राजभाषा बनाने, मतलब तमिल को भी राजभाषा, ऐसा नहीं बोला कि तमिले सिर्फ राजभाषा होगा, ये बोला कि तमिल को भी राजभाषा बना दिया जाए। देखिए एक बात देखिए कि अपना भारत जो है एक अच्छा उदाहरण है कि भारत में 22 भाषा को मान्यता दिया गया है। 22 भाषा का मान्यता दिया गया है, तो मतलब 22 भाषा का मान्यता दिया था, आपको जो भाषा में आपको शिक्षा देना है दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पर 22 भाषाओं का जो है क्या है, 22 भाषा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है, लेकिन यही बोल रहा था कि सिन्हाला है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तमिल को भी राजभाषा बना ले। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब जो सरकार अपना नोटिस जारी करेगा वो उसी में करेगा जो राजभाषा होता है, ठीक है। लेकिन अपना भारत में 22 गो राजभाषा है, तो 22 भाषा में कर सकता है, क्योंकि अगर मान ली कि कोई आदमी को अगर इंग्लिश नहीं आता है, कोई आदमी को हिंदी नहीं आता है, कोई आदमी को उर्दू आता है, तो उसको उर्दू में मिलेगा। जो आदमी को हिंदी नहीं आता है तो उसको जो भाषा आता है उसमें मिलेगा। जो आदमी इंग्लिश खूब जानता है तो उसको इंग्लिश में मिलेगा। मतलब कहीं पर भेदभाव नहीं किया जा रहा है अपने भारत में, ठीक है।
तमिल की राजभाषा बनाने। उसके बाद दूसरा क्षेत्रीय स्वतंत्रता हासिल करने का मतलब, क्षेत्रीय स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि जहाँ पर तमिल है, तमिल के क्षेत्र में भी सरकार बने, राज्य में बांट दिया जाए, वहाँ पर भी एक राज्य हो जाए और उसको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया जाए, ये हुआ। ठीक है। तीसरा में क्या है कि शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग, मतलब शिक्षा और अवसरों में, शिक्षा और अवसरों, अवसर का मतलब होता है मौका, कि समान, अवसर का मतलब होता है मौका। ठीक है। तो शिक्षा और रोजगार में समान अवसर की मांग, मतलब शिक्षा और रोजगार में समान अवसर देना चाहिए। ये नहीं कि क्या बोलते हैं, सिन्हाला को सब चीज अधिक हो और तमिल को नहीं हो, वो नहीं, मतलब अधिकार बराबर होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए, तब इतना ये चीज जो है, ये इसका जो है जो मांग किया, उस मांग पर सरकार थोड़ा सा भी नहीं इस पर ध्यान दिया। ठीक है। तो नहीं ध्यान दिया तो इसमें गुस्सा फूटा। तो देखिए क्या किया, युद्ध करना शुरू कर दिया। क्या 1980 के दशक तक, दशक का मतलब होता है कि 10 साल का दशक होता है। जैसे यहाँ पर है 1980 है, तो माने 81 से मानिए 90 तक, 10 साल तक। ठीक है। 10 साल तक, 10 वही है 1980 के दशक तक उत्तर पूर्वी श्रीलंका में तमिल इलेम सरकार बनाने की मांग उठी। मतलब उस क्षेत्र में भी सरकार बनना चाहिए जो क्या करे, उसको भी सब चीज का समान मौका दे, सब चीज का भेदभाव न हो। परंतु सिन्हाली सरकार ने सभी मांगों को नकार दिया। सिन्हाली सरकार क्या किया, सभी मांग को नकार दिया, जिससे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। मारपीट, मतलब जो सब बमबारी चलने लगा, वहां पर मामला गड़बड़ हो गया। अब भेदभाव करेगा तो जाहिर सी बात है सबको गुस्सा फूटेगा, तो गुस्सा फूटेगा तो कुछ करेगा। तो वही क्या, गृह युद्ध शुरू कर दिया, जो किसी मुल्क के सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जैसा ऐसा रूप ले कि वह युद्ध सा लगे, तो उसे गृह युद्ध कहते हैं। ठीक है। देखिए गृह युद्ध में क्या क्या हुआ, गृह युद्ध के प्रभाव देख लीजिए। गृह युद्ध का प्रभाव क्या था, दोनों पक्षों के हजारों लोग मारे गए, दोनों पक्ष से हजारों लोग मारे गए। काफी लोग दूसरे देश में शरणार्थी बन गए। शरणार्थी का मतलब होता है कि वहां पर मतलब ये इस तरह से बुरी तरह बिहेव होने के कारण दूसरा देश में चले गए, वहां पर जाकर के अपना शरण ले लिए, तो वो हो गया। ठीक है। उसके बाद काफी लोगों, हाँ वही जो शरणार्थी हो गए। और 2009 में गृह युद्ध का अंत हुआ। तो गृह युद्ध का अंत हुआ 2009 में। तो ये अपना टॉपिक था श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। ठीक है।